अब एक्टिव ट्रैक मोड में आ गया। अब मैं इधर जाऊँगा, ओहो ओहो हो, दिस इज़ अमेजिंग। कहीं आउटडोर हो और आप चलना चाहते हो, हाँ जी, ये मेरे चेहरे को ट्रैक करता है, जो मेरी आवाज़ भी क्लियरली रिकॉर्ड करे, मेरे को अच्छे से शूट भी करे। और अभी मेरे को नए कैमरे में खर्च नहीं करना भाई, यूट्यूब चैनल अभी चला नहीं है भाई। देख रहे हो आप, ये मोदी जी को जीएसटी थोड़ा जल्दी कम करना चाहिए था। मैंने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली और उसके बाद जीएसटी कम हो रहा है, मतलब तो जब भी आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो होती है हमें, वो होती है कैमरा को लेके। फ्रैंकली स्पीकिंग वो डिपेंड करता है किस टाइप का कंटेंट हम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें अपनी नीश थोड़ा क्लियर नहीं होती है। इसलिए कैमरा को लेके हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि हमारे लिए सबसे बेटर कैमरा कौन सा रहेगा। तो अगेन लाइक आई सेड, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू आर टारगेटिंग। तो अगर आप इंडोर टाइप का कंटेंट बना रहे हो ना, जैसे अभी मैं इंडोर पे हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको चाहिए समथिंग लाइक DSLR और मिररलेस कैमरा। और उसका रीज़न ये है कि आपको चाहिए एक ऐसा कैमरा जो आपको बेटर लो लाइट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो देखो, जितने भी हमारे स्मार्टफोन के कैमरास होते हैं या फिर हमारे जो एक्शन कैमरास होते हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। वैसे जब आप अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो आप काइंड ऑफ एक ऐसा डिवाइस यूज़ करोगे, यानी कि अपना जो स्मार्टफोन है, मेरे पास एक बहुत ही एवरेज स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड का है, iQOO 12 है। सो इट्स नॉट वेरी ग्रेट व्हेन इट कम्स टू कैमरा क्वालिटी। तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन ही एज अ कैमरा यूज़ करना चाहते हो, तो प्रॉब्ली आपके लिए अच्छा होगा एक ऐसा कैमरा, एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन के जनरली जो प्रो सीरीज़ है, उसी में कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है। अब आईफोन या फिर जो भी फ़ोन आप यूज़ करने वाले हो अपनी कंटेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए, अपने कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए, तो एक्चुअली जो आपका फ़ोन है वो आपका आउटडोर और इनडोर दोनों के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आईफोन जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी कंटेंट को क्रिएट करने, शूट करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है एक ऐसा कैमरा जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट, जो मुझे फ़ील होता है पर्सनली, और मेरे को लगता है प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैमरास में से है, वो है गोप्रो। तो लेट मी जस्ट टेक इट आउट माई गोप्रो एंड आई विल शो यू। ओके, सो ये है एक एक्शन कैमरा। देख रहे हैं, मेरे पास जो एक्शन कैमरा वो काफ़ी पुराना वर्जन है, ये GoPro 11 है, लेकिन मैंने बहुत यूज़ किया है, मतलब मस्त कैमरा है यार ये। इसका एडवांटेज क्या होता है कि यू कैन अटैच इट एनीवेयर। ये जो आप स्क्रू देख रहे हो ये खुल जाता है और उसको आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कार में कनेक्ट कर सकते हो, मैं अपने बोनट में कनेक्ट कर लेता हूँ। जगह जगह पे आपको इसके साथ जो माउंट आते हैं ना, वो लगाने पड़ते हैं ताकि आप इजीली इसको निकाल सको एक माउंट से और दूसरे माउंट पे लगा सको और आपको एक अलग एंगल मिल जाता है अपने कंटेंट को शूट करने के लिए। लेकिन यार ये है ना, ये स्पेसिफिकली पुराना वर्जन ऑफ एक्शन कैमरा है GoPro 11, तो इसका जो माउंट है ना वो इतना कन्वीनियंट नहीं है। अब मैं कन्वीनियंट क्यों बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आगे जाके मैं कन्वीनियंस के बारे में स्पेशली स्ट्रेस करने वाला हूँ कि कन्वीनियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप कंटेंट को शूट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, या तो आप इससे स्टार्ट करिए या फिर आप इससे स्टार्ट करिए। अब मैंने इससे फ़ोन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, अगेन उसका सबसे बड़ा रीज़न है कन्वीनियंस। देखो, सबसे पहले तो फ़ोन की जो क्वालिटी होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप खासकर क्वालिटी ओरिएंटेड पर्सन है, अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए, तो फ़ोन इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव, क्योंकि फ़ोन आपको रिकॉर्ड करते हैं स्क्रीन में तो बहुत अच्छा दिखाएगा, लेकिन जब आप इसको फाइनली कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करोगे या फिर आप इससे कलर ग्रेडिंग करोगे, एडिटिंग करोगे ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा। फ़ोन में वो बात नहीं होती है। आपको स्पेसिफिकली हाई एंड फ़ोन चाहिए, तब जाके आपको थोड़ा बहुत वो फील आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो फ़ोन है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आप जितने भी बैकग्राउंड ब्लर्स वगैरह जो फील देखते हो ना, या डेप्थ ऑफ फील्ड जो आप एक्चुअली देखते हो, जो हमारे मिररलेस कैमरास में इजीली हमें मिल जाती है बिकॉज ऑफ हायर अपर्चर, वो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें हमेशा वो फेक मिलती है, यानी कि वो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होती है, तो वैसे भी वो रियलिस्टिक नहीं होती है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू आर टारगेटिंग। अगर आप एक ऐसा कंटेंट शूट करना चाह रहे हो जो आपको चाहिए बीच बीच में थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स ले पाऊँ,
तो वह फ़ोन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, चाहे कोई सा भी फ़ोन हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ना, जो आपको एक डेप्थ ऑफ फील्ड, फेक डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड कर लेता है, लोग उससे भी सेटिस्फाइड रखते हैं। इट्स इंडिविजुअल्स ओपिनियन। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग। लाइक आई सेड, मुझे ये बहुत सही चीज़ लगती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो एक्शन कैमरा को, ठीक है। लेकिन अब ये एक्शन कैमरा में भी यार एक प्रॉब्लम है, मतलब मैं इसको ईजिली, स्पेसिफिकली बिकॉज ये पुराना वर्जन है, जो नए वाले वर्जन है उसमें मैग्नेटिक माउंट आता है, इवन गोप्रो में भी आने लग गया वो। वैसे अगर आप बाई चांस एक नया कैमरा परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर गोप्रो नाउ, बिकॉज गोप्रो ना कंपटीशन में भाई बहुत पहले ही छूट चुका है। पता नहीं ये कहाँ सोए हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। जो DJI है और एक Insta360 है, उनके जो एक्शन कैमरास हैं और जो DJI के एक्शन कैमरास हैं ना, दे आर वे मच बेटर नाउ। वो लीग में बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट उनकी जो लो लाइट कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। कमिंग टू लो लाइट, अब एक्चुअली ये वाला जो मेरा स्पेसिफिकली गोप्रो है ना, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये दिन में एक नंबर फुटेज देता है, मतलब इतना देता है कि मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है ना, इसमें नॉइज़ बहुत आने लगता है। इवन थोड़ी सी भी लाइट डिम हुई ना, तो इसमें नॉइज़ प्रॉपरली विजिबल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर ये इतना ठीक ठाक परफेक्ट है तो दिन के टाइम पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे फ़ोनों में प्रॉब्लम होती है, जो हमारे इनमें प्रॉब्लम होती है, और वो है डेप्थ ऑफ फील्ड मिसिंग होना। क्योंकि इनमें जो पूरा का पूरा कंटेंट है ना, जो पूरा का पूरा कैमरा देख रहा है ना, वो कंप्लीट एवरीथिंग इज़ इन फोकस, इसको बोलते हैं इन्फिनिट फोकस। तो इसमें भी इन्फिनिट फोकस है, यानी कि आप किसी स्पेसिफिकली चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं दिखा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार इसके साथ। इसलिए आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए होता है, समथिंग लाइक अ मिररलेस कैमरा, और I mean something like mirrorless camera which actually makes easier for you if you specifically want to show the background blur वाला इफेक्ट। अब उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं अपना जो मिररलेस कैमरा है उसको आपके सामने लेके आता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ कि उस कैमरा में क्या क्या लिमिटेशंस हैं। वैसे तो लिमिटेशंस बहुत कम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्ली आप वही यूज़ करने वाले हो। लेकिन उस कैमरा में क्या क्या इश्यूज़ हैं तो वो हम अभी बात करेंगे। तो लेट मी टेक इट ऑन। ऑल राइट, तो जी ये है एक मिररलेस कैमरा। ये देखिए, इसके लेंस पे अभी इतना ध्यान मत दो। ये लेंस मतलब मिररलेस कैमरा में आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। जब भी आप मिररलेस कैमरा खरीदोगे ना, तो आपको जो लेंस मिलेगा उस पर वो डिफ़ॉल्ट किट लेंस होगा। एंड यार उसकी ना जो क्वालिटी है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, तो उसके लिए आपको एक अलग से लेंस लेना पड़ेगा। बट व्हेन इट कम्स टू वीडियो क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा, इट्स अमेजिंग। मतलब आप कोई सा भी मिररलेस कैमरा ले लो, आप एंट्री लेवल का भी मिररलेस कैमरा ले लोगे ना, तो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। और साथ में लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एक अच्छा लेंस लेना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एज वेल। अभी लेंस में भी एक अलग अलग टाइप के लेंस आते हैं, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए ना, तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए होगा जिसका अपर्चर बड़ा खुलता हो, यानी कि अपर्चर का जो नंबर है वो एक्चुअली लोअर हो। बेसिकली इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना छोटा नंबर है उतना बड़ा अपर्चर खुलता है। तो आपको ऐसा अपर्चर वाला लेंस चाहिए जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि 1.4 तक जाता हो। उस वक्त तो आपको जो बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा और जो लो लाइट क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि जितना ही बड़ा अपर्चर खुलता है ना, तो उतनी ज़्यादा लाइट सेंसर में आती है। तो जो लो लाइट क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। बट अगेन उसकी प्रॉब्लम ये है, मतलब इस सारे सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि जो लेंस है ना, वो अपने में बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव गैजेट होता है, मतलब सस्ता नहीं आता है। क्योंकि ये जो बॉडी है ना, ये है सोनी ZV-E10। ये बॉडी इन इटसेल्फ जब मैंने ली थी अप्रॉक्सीमेटली 65,000 के आसपास की थी। उसके बाद मैंने अलग से ये लेंस लिया, एंड दिस लेंस एक्चुअली कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 65,000। सो एक कंप्लीट सेटअप अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 का कॉस्ट करता है, ठीक है। अब तो कमी क्या है इसमें? देखो, क्वालिटी एक नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। लेकिन साइज़ देख रहे हो इसका, मतलब ये देखो, ये एक एक्शन कैमरा है, इसका साइज़ देखो, और ये एक मिररलेस कैमरा है, इसका साइज़ देखो। मतलब आप कहीं पे भी इसको लेके जाओगे ना यार, बहुत परेशान होने वाले हो आप। मतलब क्यों? क्योंकि यार इट्स नॉट ईजी टू कैरी। मतलब बल्कि है, चलो ठीक है, बल्कि है, मैनेज कर लेंगे, आदत पड़ जाती है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, जितना ज़्यादा, मतलब जितनी बड़ी बॉडी है और जितना बड़ा लेंस है ना, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट्स नॉट ईजी टू हैंडल। और इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हल्के से आपसे गिर गया
तो फिर आपको पता है कि मतलब कितने का नुकसान होगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट वेरी इजीली पोर्टेबल, मतलब आप इसको हर जगह कैरी नहीं कर सकते। अब देखो जो ये एक्शन कैमराज होते हैं ना, ये एक्शन कैमरास का क्या एडवांटेज होता है कि आप इसको ऐसे लगा लो कहीं पे, इसके अलग अलग स्ट्रैप्स मतलब अलग माउंट्स आते हैं, आप इसको बैग में लगा सकते हो, इसको कार में माउंट कर सकते हो, उसको विंडशील्ड पे माउंट कर सकते हो, बाइक पे माउंट कर सकते हो। आई मीन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग लाइक अ मोटो व्लॉगिंग और अ कार व्लॉगिंग, then nothing beats this type of camera. Again, this is a older version, so इसमें माउंट थोड़ा पुराना वाला है जो कि थोड़ा सा अननेसेसरी का हैसल है इसको हैंडल करना। लेकिन जो नए वाले एक्शन कैमराज हैं उसके माउंट अच्छे हैं, तो आपको नया वाला लेने की ज़रूरत है जो कि मैग्नेटिक माउंट है। नाउ इसके साथ एक और प्रॉब्लम है। अब जो कैमरे की स्टेबिलिटी है ना, इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती। मतलब लेंस के साथ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है ना यार, उतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं है। जो हाई एंड कैमराज होते हैं उसके साथ आपको थोड़ी सी बेहतर स्टेबिलिटी मिल सकती है, बट अगेन यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी। और जो हायर एंड कैमराज हैं तो उसमें तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगे जाते हैं। एंड अगेन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉडी यू आर परचेजिंग। देखो जो ये मेरा वाला जो ये कैमरा है ना, इट्स अ क्रॉप सेंसर कैमरा, यानी कि जो उसका सेंसर होता है ना वो क्रॉप सेंसर होता है। और मैं आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली अ क्रॉप सेंसर इज। पहले इसका ऑल्टरनेटिव समझ लेते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव एक और ऑप्शन जो आता है मिररलेस कैमरा में, वो है फुल फ्रेम सेंसर कैमरा। उसका सेंसर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फुल फ्रेम का एक सेंसर होता है, यानी कि फिल्म रोल के साइज़ का सेंसर होता है। क्रॉप सेंसर उससे कुछ कुछ रेशियो में कम होता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट उससे छोटा होता है, तो समझ लो अप्रॉक्सीमेटली 40% समथिंग कुछ छोटा होता है। तो अब बिकॉज इसका सेंसर छोटा है तो इसकी क्वालिटी फुल फ्रेम जितनी तो नहीं है, बट इट्स मच मच बेटर देन दिस एक्शन कैमरा एंड दिस फोन। तो उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, नो डाउट। इसमें जो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी वो ट्रू डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी बिकॉज ऑफ द लार्जर अपर्चर डिपेंडिंग ऑन योर लेंस टाइप अगेन। नाउ अब बिकॉज ये एक क्रॉप सेंसर कैमरा है तो आप इसका लेंस देख सकते हो। अब ये लेंस जो है ना, इसकी फोकल लेंथ जो अप्रॉक्सीमेटली है वो 17 to 70, यानी कि 17 इसका डिफ़ॉल्ट है। और इसको थोड़ा सा आप जूम करना चाहें तो मतलब जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी आप उतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट इतना समझ लो। मैं इस हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो बिगिनर्स है, पहली बार कैमरा देख रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन है ना कि एग्जैक्टली मुझे किस टाइप का कैमरा चाहिए है, तो उनके लिए मैं ये बेसिकली बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब अगर आप फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा में जाओगे ना, तो अब फुल फ्रेम में पता है क्या प्रॉब्लम है कि उसकी बॉडी पहले तो थोड़ी बड़ी होगी, फिर भी मैनेजेबल होगी, लेकिन उसके जो लेंस है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा बड़े हैं भाई। खासकर उसका 1.4 तो भूल ही जाओ। मतलब 1.5 लाख से तो मिनिमम, मतलब 1.5 लाख से मिनिमम प्राइस है, उससे सस्ते में तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो दूसरा सबसे प्रॉब्लम क्या है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो मच एक्सपेंसिव, लाइक आई सेड, स्टेबिलिटी इज अ बिग इशू विद दिस कैमरा। स्टेबिलिटी इन द सेंस फुटेज स्टेबिलिटी, मतलब आप ऐसे पकड़ोगे, आप इसको ऐसे करके मान लो ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, वैसे करके ऐसे करके आप बात कर रहे हो, तो इससे पता है क्या प्रॉब्लम आएगा कि एक तो आपकी फुटेज बहुत ज़्यादा शेकी आएगी, तो आपको वैसे ही इरिटेशन होगी, यार ये क्या है, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, इतना महंगा सेटअप है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। नाउ जनरली मिररलेस कैमरास में क्या होता है कि इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से एक हार्डवेयर या एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं गिम्बल। ठीक है। अब वो गिम्बल आप इस पर माउंट करोगे ना, तो आप समझ लो है कि ऐसा गिम्बल माउंट करोगे और उससे ये बेसिकली गिम्बल इसको एक्सटर्नल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट इसको पकड़ना इन इट्सेल्फ इतना ज़्यादा इजी चीज़ नहीं है, लेकिन और अगर आप इसे गिम्बल के साथ अटैच करते हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा जो कन्वीनियंस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। खासकर अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, तो अगर आप आउटडोर कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाना चाहते हो ना, तो आई वोंट एक्चुअली रिकमेंड दिस स्पेसिफिकली इफ़ यू आर अंडर टाइट बजट। तो ये कब काम आता है ट्रैवल के वक्त, जब आप स्टिल शॉट्स लेना चाहते हो, कोई ऐसी लोकेशन में हो जहाँ आपको निकालने में ज़्यादा हैसल नहीं हो रहा है, आप इसे निकालो बाहर, शॉट्स लो अपने, एंड यू आर गुड टू गो। ओके। तो क्या कोई ऐसा कैमरा है यार जो ना मतलब इसके, और स्पेसिफिकली मेरे लिए तो इन दोनों के बीच बैठता हूँ, यानी कि मतलब वो थोड़ा इसकी तरह इजी हैंडल करने के लिए हो और इसकी तरह काइंड ऑफ क्वालिटी मैच कर जाए, साथ साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो उसी कैमरा के बारे में एक्चुअली ये वीडियो है जिसके बारे में मैंने पूरी आपको राम कहानी बता दी। और वो एक्चुअली कैमरा है ये वाला जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं ये आपको दिखाऊंगा अपने फ़ोन से। ठीक है। तो लेट मी रिकॉर्ड इट। तो जी ये है, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देते हैं। तो जी ये है वो कैमरा, देख रहे हो आप, ये देखिए,
सो बेसिकली ये है DJI Osmo Pocket 3। आई जस्ट लव इट। मतलब ऑनेस्ट से बताऊँ, मेरे पास से पहले पुराना वर्जन वाला था Osmo Pocket 2, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी मतलब। और ये जो कैमरा है ना, ये कन्वीनियंस के बारे में अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो इसके कंपैरिजन में, यानी कि ये जो एक्शन कैमरा है ना, इसके कंपैरिजन में नॉट एज कन्वीनियंस एज दिस वन, बिकॉज इसको तो आप लिटरली उठाओ, इसका एक बटन प्रेस करो ये वाला, और ये ना रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। ये देखो, ये रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। नाउ इट हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। तो उतना कन्वीनियंट तो नहीं है, लेकिन इट्स मच 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 बेटर कन्वीनियंट देन दिस वन। इससे कंपैरिजन में बहुत बहुत बेहतर है, अगर आप इसको, आप कन्वीनियंस अगर आपका मेन टारगेट है तो भाई ये अपना DJI Osmo Pocket 3। जो Pocket 2 है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा है ये साइज़ में। ये एक डिफ़ॉल्ट लोअर हैंडल आता है इसमें। इसमें एक्चुअली बैटरी नहीं होती है। एक दूसरा वाला बैटरी वाला हैंडल भी आता है जो थोड़ा सा लंबा होता है, जो मैंने दिखाया था आपको वीडियो में। ठीक है, तो इसको स्क्रीन होती है ना, अभी कन्वीनियंट मुझे ऐसा लगता है, तो आप इसको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल ऐसे स्वाइप करो, ठीक है, और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। अब देखो ये मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है। अगर मैं इसको अपने स्क्रीन पर टैप करूँ, देखो ये एक्टिव ट्रैक इनेबल हो गया। अब ये देखो, अब ये देखो, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये कैमरा ना मेरी तरफ आ रहा है कैमरा, देखो ये। अब मैं कैसे करूँ दोनों एक साथ, बट जैसे भी है समझ जाओ भाई तुम। ये देखो, कैमरा मेरी ओर को होएगा हमेशा, मेरी ओर को, देख रहे हो, हल्के हल्के कैमरा मेरी ओर को फेस हो जाता है। इसकी स्पीड भी आप बढ़ा घटा सकते हो, बट एनीवेज जो भी है भाई, कमाल की चीज़ है। और इसलिए कमाल की चीज़ है क्योंकि कन्वीनियंट भी है। अब देखो, अब मेरा फेस कैमरे के सामने आ रहा था ना, तो थोड़ा बहुत बीच में वो भी हो गया है, क्या बोलते हैं, वो एक्टर ट्रैप हट गया है। लेकिन आप ये रीसेट बटन पे करोगे ना क्लिक करके, तो ये रीसेट हो जाता है अपने आप कैमरा एंगल। तो ओवरऑल कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें ना 1 इंच का सेंसर है। तो जो हमारे फ़ोन होते हैं और जो एक्शन कैमरा होता है ना, उसमें सेंसर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अब इसका सेंसर 1 इंच का है। क्रॉप सेंसर जो मिररलेस कैमरा है उससे तो थोड़ा बड़ा है, सॉरी उससे तो थोड़ा छोटा सेंसर है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है क्वाइट इम्प्रेसिव। तो मेरे को तो बहुत सही चीज़ लगी है। तो एक बार मैं और अच्छे से दिखाता हूँ। देखो इसका गिम्बल कुछ ऐसा है ना, मतलब सही लग रहा है देखो। और अभी मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। बाय द वे, जो मेरे फ़ोन से आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड दिख रही है ना, ये सेंसर की वजह से बहुत कम है, लेंस की वजह से बहुत कम है। इसमें सॉफ्टवेयर का रोल ज़्यादा है। लेकिन अगर आप DJI Osmo Pocket से करोगे ना, इसमें एक्चुअली वो मेनली लेंस का कमाल है। तो वो नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड मिलता है आपको, इस वजह से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो अब ऐसा क्या खास है इस कैमरे में? देखो, ऐसा बहुत ही कम कैमरास है, इनफैक्ट प्रॉब्ली ये शायद अभी तक ओनली कैमरा मिला है मेरे को जो इतना छोटा है साइज़ में। एंड सेकेंडली, इसकी जो क्वालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं मिररलेस कैमरा से मैच होती हुई फील होती है मुझको ना। देखो, मिररलेस कैमरा में अगर आप एक बहुत ही हाई एंड लेंस लगाते हो ना, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक किट लेंस के कंपैरिजन में ना, आई फील इट रियली स्टैंड्स आउट। इसकी जो डिफ़ॉल्ट कैमरा क्वालिटी है ना, इट्स जस्ट गुड, इट्स सो गुड। एंड जब आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो ना, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की कोशिश करोगे ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मुझे ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस कैमरा दैट आई पर्सनली फील टिल नाउ इज़ दैट इट्स अ वेरी गुड रन एंड शूट कैमरा। यानी कि आप इसको ऑन करो, रिकॉर्ड का बटन दबाओ, जो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी कैमरे के साथ आती है ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग है। मतलब पहली बार ये एक ऐसा कैमरा है जिससे मैं इंडोर शूट कर पा रहा हूँ। येस, अभी तक मैं इससे शूट नहीं कर पाया इंडोर। एंड इसका प्रॉब्लम एक्चुअली कैमरा नहीं है, इसका प्रॉब्लम ये है मेरे पास वो लेंस नहीं है। एक वाइड एंगल लेंस चाहिए घर के अंदर। अगर मैं इस वाले लेंस से करूँगा ना, इसका डिफ़ॉल्ट, सॉरी, जो इसका मिनिमम फोकल लेंथ है ना, वो 17 है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्लोज्ड दिखता हूँ। तो मेरे को चाहिए था एक ऐसा जो वाइड एंगल लेंस है, क्योंकि अगर मैं कुछ गैजेट वगैरह दिखा रहा हूँ कैमरे के सामने तो आना चाहिए। अब देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़िया है। तो अगर आप देखोगे, मैं कैमरे के सामने अगर ये GoPro रखता हूँ ना, अब मुझे नहीं पता, अभी मेरे को स्क्रीन पे देखना पड़ेगा फाइनली, पर मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक फोकस कर ले रहा होगा, या थोड़ा बहुत फोकस ब्रीदिंग में इशू होगा क्योंकि अभी लाइट कम है। बट इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, है ना। तो एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा कन्वीनियंस। अब ये कैमरे के साथ एक डिफ़ॉल्ट गिम्बल आता है, यानी कि इतना छोटा पैकेट, इतना छोटा जो धमाल वाला कैमरा है, इसके साथ एक डिफ़ॉल्ट गिम्बल भी आ जाता है, यानी कि बहुत छोटा। तो लिटरली आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो व्लॉगिंग के लिए। इन माई ओपिनियन, इन टूडेज़ डेट, आज की जो भी डेट है, हम सितंबर में अभी, तो 28-29 सितंबर, सॉरी, आज की जो भी डेट है,
28 डेट है, सॉरी। तो आज की जो भी डेट है 28 डेट है, सॉरी। तो 28 सितंबर तक 2025 तक मेरे हिसाब से जो बेस्ट कैमरा है व्लॉगिंग के लिए स्पेसिफिकली वो यही है। और मुझे लगता नहीं अभी नियर बाय में कुछ आने वाले हैं। एक DJI का एक एक्शन कैमरा आने वाला है, DJI Action 6 Pro, बट आई रियली डाउट उसमें ये फोकस या फिर ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड वाला फीचर है वो मिलेगा, बिकॉज एक्शन कैमराज आर नॉट रियली फॉर दैट पर्पस कि वो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर वो डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड करेंगे ना तो उनमें जो स्टेबिलिटी है ना वो उनमें इशू आएगा, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी है ना वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। लेकिन ये वाला जो कैमरा है ना इसमें हार्डवेयर बेस्ड स्टेबिलिटी है। इसके गिम्बल है जो मूव होता रहता है। चलो अब मान लिया कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक छोटे पैकेट में जो मिररलेस कैमरा है और उसके साथ जो गिम्बल है उसका एक ऑल्टरनेटिव है। लेकिन यार मान लो कि कुछ ऐसे प्रो बंदे हैं भाई जो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, वो कहेंगे नहीं यार हम कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत शेकी फुटेज से काम चला लेंगे और थोड़ा बहुत गिम्बल्स हैवी गिम्बल से भी काम चला लेंगे। लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं जो उनमें नहीं आते हैं। फर्स्ट, ये आप देख रहे हो ये माइक, तो ये जो DJI पॉकेट 3 का जो क्रिएटर कॉम्बो है ना उसके साथ ये माइक भी आ जाता है। उसके साथ अलग से एक बैटरी हैंडल आता है, मैं दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली एक अलग से हैंडल है जो DJI पॉकेट 3 के नीचे लगता है, और इससे क्या होता है पॉकेट 3 की ना रेंज बढ़ जाती है। तो चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और क्या भाई, क्या खास इसमें? भाई खास ये है कि फास्ट बड़ी जल्दी होता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो मैं बस बताना चाह रहा हूँ कन्वीनियंस के टर्म्स में, देखो कन्वीनियंस के टर्म्स से भाई बहुत अच्छा है। अब जो आगे वाली जर्नीज होने वाली है हमारी, जहाँ भी हम ट्रैवल करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा मेन कैमरा तो यही होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सिनेमैटिक शॉट्स थोड़े बहुत ले पाऊंगा मैं। क्योंकि अदरवाइज़ अभी तक मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे कैमरा निकालना पड़ता था, लेकिन जो मेरा कैमरा है वो स्टेबिलिटी में इतना अच्छा था नहीं। मिररलेस कैमरा की बात कर रहा हूँ। और अभी मेरे को नए कैमरे में खर्च नहीं करना भाई। यूट्यूब चैनल अभी चला नहीं है भाई, अभी कुछ अर्निंग शुरू नहीं हुई है यूट्यूब चैनल से। अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। और ऐसे मेरे साथ मेरे टाइप के ऐसे बहुत से बंदे होंगे जो सेम सिचुएशन में फंसे हैं, यानी कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिटर्न स्टिल नाउ, बट दैट इज़ ओके। आई थिंक वी नीड वन कैमरा विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस एंड विच कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस फॉर अस, ओके। और क्या है इस कैमरे में खास? अब इस कैमरे में एक खास दिखाता हूँ। देखो मैं अपने चेहरे पे डबल टैप करता हूँ, मेरा चेहरा अब एक्टिव ट्रैप मोड में आ गया। अब मैं इधर जाऊँगा, ओहो ओहो हो, दिस इज़ अमेजिंग। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। हाँ, ये मेरे चेहरे को ट्रैक करता है। यानी कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, कि अगर आप कहीं आउटडोर हो और आप चलना चाहते हो, हाँ जी मैं ऐसे ऐसे शूट करना चाहता हूँ, अपने आप को शूट करना चाहता हूँ, ताकि अगर मेरे साथ कोई पर्सन नहीं हो, अगर मेरे साथ कोई पर्सन नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कैमरा हो जो मेरी आवाज़ भी क्लियरली रिकॉर्ड करे, मेरे को अच्छे से शूट भी करे, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अभी लाइट ज़्यादा नहीं खुली है अंदर। चाहे मानो ना मानो, रूम में सिर्फ एक यहाँ पे एक लाइट है और एक पीछे यही लाइट है, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द मोबाइल कैमरास के बस की भी बात नहीं है इतनी लाइट में प्रॉपर लो लाइट बेसिकली सिचुएशन को हैंडल करना। सो द क्वालिटी दिस कैमरा प्रोवाइड्स एट दिस प्राइस लेवल, आई फील इट्स रियली रियली अमेजिंग, इवन दो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया में थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप इसे बाहर से खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, दुबई से खरीदते हो तो कुछ ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि दुबई में तो टैक्स वैक्स नहीं है। इंडिया में थोड़ा टैक्स है, बट अब क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। मोदी जी को GST थोड़ा जल्दी कम करना चाहिए था। मैंने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली हैं और उसके बाद GST कम हो रहा है, मतलब। So in short, what I'm trying to say that if you are stuck in a situation like I was, where I was unable to decide which camera I should use, because for different kind of situations I required a different type of camera because my requirement was different. So अलग अलग requirements के according कैमरा जो डायलेमा है ना वो एक रियल प्रॉब्लम है, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसा फेस करते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा ऑलराउंडर कैमरा अगर होता ना, जो मेरी सिचुएशन लो लाइट में भी, इंडोर में भी हैंडल कर लेगा, बाहर भी हैंडल कर लेगा, मैं अकेला हूँ, सोलो ड्राइव कर रहा हूँ या सोलो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी हैंडल कर लेगा। तो ऐसा कैमरा अगर कोई मिल जाए, कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है वो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। और ऐसा कैमरा फ़िलहाल मुझे तो मिल चुका है, मेरे को बहुत ज़्यादा होप है इस कैमरा से। सुन ले भाई कैमरा, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत ज़्यादा होप है तेरे से। आगे जाके तेरे को मेरा साथ देना है, मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को ईजी बनाना है।
सो दैट ये जो मैंने वीडियो बनाया ना भाई तेरे लिए, दिस शुड बी वर्थ इट। एंड बाय द वे गाइस, दिस इज़ नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो। और स्पॉन्सर्ड वीडियो कैसे होगा बाय द वे, अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर्स में स्पॉन्सर्ड वीडियो तो होगा नहीं। सो एनीवेज, यू नो, ये ऐसी टाइप की वीडियोस बनाते बनाते ना, आई एम इवन प्रैक्टिसिंग कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज इन माई लास्ट वीडियो लाइक आई सेड, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माई फियर of facing the camera, or you can say like speaking in front of the camera, and I think I'm getting comfortable with it. आपको भी comfortable होना चाहिए। And if you are stuck in a situation like me where I was unable to decide for a camera, I hope this video answers your question. So I'll see you in another video. Till then, goodbye, keep watching.